लखनऊ के नगर निगम जोन 8 पर किसानों का हंगामा। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। लखनऊ में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया था। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के बैनर तले मल्हापुर, हबीबपुर, लकड़मंडी, बावली, शहादतगंज, हैदरगंज, कंधई खेड़ा और बरोरा समेत कई गाँवों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने सरकारी जमीन, तालाब, नहर और शमशान घाट की जमीन पर कथित कब्जे, अवैध कब्जों को हटाने की मांग की। मल्हापुर की सार्वजनिक भूमि से कूड़ा और बिल्डिंग मटेरियल हटाकर वहां कल्याण मंडप बनाने की भी मांग रखी। इसके साथ ही बिजली के अधिक बिल, पानी का बिल और कथित अवैध वसूली जैसी समस्याओं का समाधान कराने की मांग की। किसानों ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच कराकर जनहित में तत्काल कार्रवाई और उनके समाधान की मांग की। इस मामले को लेकर जोनल अधिकारी जोन 8 ने प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी से बातचीत की और उन्हें 2 दिन का आश्वासन भी दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 8 पर किसानों का हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि किसानों को मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी और उनकी तमाम जो किसान है वो आज कहीं ना कहीं नगर निगम जोन 8 का घेराव करने पहुंचे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन अमर सिंह लोधी जी इन्हें जानते हैं। सर, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? देखिए, समस्या तो बहुत है। अभी जैसे हमारे तालाब, हमारे शमशान घाट, हमारे मुर्दैया, ये लोग लिखित में कागज देते हैं कि टीम गठित कराऊंगा और जमीनें आप लोगों की चिन्हित कराऊंगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। अभी जैसे एक ब्रेकर बना था, वहाँ तमाम दुर्घटनाएं घट रही, बार बार ज्ञापन दिया गया, बार बार अलग से लेटर भी लिख के दिया गया, लेकिन खाली आश्वासन। खाली तो फिर आज किसान बहुत आक्रोशित था और नाराज भी था। तमाम हमारे ऊपर भी कुछ लोग नाराज हो गए संगठन के कि वो भैया बार बार आप ज्ञापन दे देते हो। तो जोनल साहब ठीक है, 20 दिन हुआ है इनको आए हुए। इन्होंने आश्वासन दिया है कि योग्यता अनुसार इसी विभाग में जो बेरोजगार लड़के हैं उनको नौकरी दी जाएगी और बहुत जल्द ही दुकानें बनवा के जो गांव के गरीब किसान हैं उनको आवंटन कर दिया जाएगा ताकि उनको जीविकोपार्जन हो, परिवार के लोग अपना। लोधी साहब, अभी आशियाना क्षेत्र में निर्माण तो करा रहा है नगर निगम दुकानों का इसी तरह से? नहीं, तो वहाँ तो जो करार है निर्माण वो गलती का करार है, वो तो अपनी जेब भरने के लिए कराए थे। और वहाँ के कोई समिति के लोग थे, वो नाराज हुए, धरना प्रदर्शन किए, सब रुक गया। इसके पहले कि हमारे लोग हमें जानकारी मिली, हमारे लोग भारी संख्या में वहाँ जा रहे थे, लेकिन काम रुक गया। तो अच्छी बात है भाई, जहाँ जैसे वहाँ जाम लगेगा, अब वो लोग कॉलोनी के लोग कहाँ जाएंगे? हैं, तुम तो दुनिया भर एक मलाई काट रहे हो। भी एक हमारा शमशान घाट संबर खेड़म था और आश्वासन देते रहे, उसमें बनवा दिए सामुदायिक नहीं, शौचालय बनवा दिए। अब इस तरह से दबंगई ये कब तक चलेगा? अभी जैसे क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की जिसको लेकर आज आंदोलन शुरू किया? नहीं, हमारा कहना है कि हमारी जमीनें चिन्हित करा दो। जो हमारी आबादी है, अगर वहाँ भी हमारा गरीब किसान बैठा तो वहाँ भी जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं। हम शमशान घाट अगर कहीं जैसे पहले थे, कागज तो हम लोग लिए घूम रहे हैं, इंतखाबे है और मुर्दैया भी है, कागज लिए घूम रहे, लेकिन ये लोग कभी डाल देते एलडीए जाने, फिर वहाँ जाओ तो कहते वहाँ तहसील जाओ, भी ये घूमैया कब तक चलेगा? मतलब मनमानी करते हैं। तो आज भारी संख्या में किसान आए थे, लेकिन आश्वासन दिया है 2 दिन के अंदर आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी कराया जाएगा। नगर आयुक्त साहब के साथ बैठक कराई जाएगी और अगर 2-4 दिन नहीं, हमने 20 दिन का समय दिया है कि 20 दिन में अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो भारी संख्या में किसान आएगा, फिर यहाँ तालाबंदी बंद होगा और हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को बताएंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं रहेगा इन पे। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के किसानों की ये है कि पहले हम लोग खेती करते थे, तो खेती में साग सब्जी, गेहूं चावल से पैदा होता था। हम लोग गाय भी पालते थे, तो गाय का दूध बेच के उससे तेल मसाला खरीद के आ जाता था करके, और तमाम खर्चे हैं वो निकल आते थे। तो वो सब तो नहीं हो पाया क्योंकि जमीनें जो थी एलडीए ने ले ली, जो बचा खुचा वो नगर निगम अपना दावा ठोक दिया, कब्जा करके ले लिया। लेकिन हमारी जो गाय थी, अब जैसे गांव घूमते हैं, गाय अगर कहीं भूले से भी खुल गई तो गाय पकड़ लेते हैं, ले जाकर गौशाला में डाल देते हैं। तो गौशाला ले जाओ तो अगर उनकी देखरेख करो, उनको चारा पानी, चलिए हमारे साथ तमाम गौशाले दिखाए, वहाँ बछवा अलग बम्बा रहा, गैया अलग बम्बा रहा। नगर निगम की जो गौशाला बने उसमें देखरेख नहीं होती? उसमें भी हम गए थे, हम लोग वहाँ भी दूध वाली अलग है, भूखी वाली अलग है, प्यासी। तो ये सब कब तक चलेगा भाई? जैसे गांव के किसान लोग हैं, हम लोग हैं, हम यहीं जन्म लिए, यहीं पले, यहीं बढ़े, यही हमारे बाबा दादा भी जन्म लिए, पले बढ़े। अब हम अगर एक गैया नहीं पाल सकते तो हम क्या पाल सकते हैं भाई? गैया नगर निगम ये कह रहा है ना, लाइसेंस ले लीजिए डेयरी का
और गैया पाली अरे इनके बाप की बपोती लाइसेंस ले ले, ये हमसे लाइसेंस ले कि हमें कहाँ कहाँ क्या करना है भाई। ये सब जास्ती न करे तो अच्छा है। गाय अगर किसान पाल रहा है तो घर से गाय उसकी न खोले। अगर कहीं भूल से खुल गई, आप लोग ले आए तो आधार कार्ड चेक करके किसान को अनुमति दीजिए कि अपनी गाय तो पहचान सके। अब उससे बताएंगे तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम नगर आयोग से मिलो, तो जो गेहूं धान बेचारा रखता है घर में वो बेच के वो भी किराया भड़म लग जाता है, किसान गइयो भूल जाता है, घर में शांत होकर बैठ जाता है। तो हमारा कहना आधार कार्ड देख लीजिए। अगर गांव के लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, तो उनको गौशाला देखने की अनुमति दे दीजिए। अगर गाय है तो अपना करेंगे, वो कागजी कार्रवाई जो भी होगी पूरी करेंगे, उनको गाय दे दी जाए, लेकिन देखने तो दिया जाए। तो यही सब बातें थी, तो ठीक बातचीत हो गई है। बाकी बताएंगे हमारे डॉक्टर साहब, नगर अध्यक्ष जी है, कमर भाई हैं, दरोगा जी है जो 24 घंटा हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले रहते हैं, मीरा जी है। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। चाहेंगे जिस तरह से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आज आंदोलन किया, मांगे पूरी नहीं होने पर क्या कुछ करने वाले हैं आप? मांगे अगर पूरी हो जाती हैं तो जैसे कि मैं अवगत करा दूं, मेरा नाम डॉक्टर एन के राय है, मंडल सचिव भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। और मांगे अगर पूरी हो जाती हैं तो नए नए जोनल साहब आए हैं। रही बात कि नगर निगम से पहले किसान की जमीन है और किसान की जमीन पर ये बसे हैं, ना कि हम बसे। और किसानों के लिए हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और यहाँ के लोकल के लिए तो ये जमीन इनकी थोड़ी है कि हम ही से हमारे जमीन में बसो और हम ही से हमारा कर वसूलो। ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया भी है कि यहाँ के लोकल रहने वाला अगर है, वो अगर में गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है दूध निकालने के लिए, तो वो इसलिए पाल रहा है कि पहले उसके पास में खेत था, जमीनें थी, जो आप मुआवजे के तौर पर आज भी कुछ नहीं मिला है। और पता नहीं कितने लोगों को मुआवजा मिल गया है और आज मुआवजे के तौर पे सिर्फ दुरदुराया जाता है, किसान को भगाया जाता है और जलील किया जाता है। अगर कहीं स्मृति पुल ले लीजिए, कहीं स्मृति पार्क ले लीजिए, अगर कहीं जाता है मेला लगता है तो उसी पार्क को, उसी को मेले को देखने के लिए जो जमीन हमारी है, उसी मेले को देखने के लिए हमको उसका कर देना पड़ता है, टिकट का पैसा लेना पड़ता है। ये आप बताइए कि हम अपनी जमीन में जाने के लिए पैसा दें? हम अपनी अगर गाय पाल रहे हैं तो कानावन में ले जाके रख दे रहे हो, गाय अलग है, बछड़ा अलग है, दूध निकाल के बेच रहे हो, दही बना रहे हो और घी बना रहे हो, उसको अलग बेच रहे हो। जब तक किसान पहुंचेगा तब तक 15 से 20 दिन हो जाएगा। और एक दिन में अगर 10 लीटर का दूध दे रही है गाय, तो आप सोचिए 10 दिन में कितना लीटर दिया दूध? ये तो गया ना। और किसान की गाय पकड़ रहे हो, किसान से पैसा मांग रहे हो, ये जायज है क्या? नाली, खड़ंजा, सीवर इतना बजा रहा है, उसको साफ करने की जगह अगर किसान अपनी जमीन दे दिया है, अपना पेट भरण पोषण करने के लिए कहीं गुमटी ठेला रखता है, तो उसकी जमीन पहले उसको पकड़ लाते हो और उसी के ठेले को छोड़ने के लिए पैसा लेते हो। ठीक है, ये ठीक है? ठीक है। क्या कुछ मांग करते हैं? मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या कुछ करेंगे? अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो मैं एलआईयू के माध्यम से, आप मीडिया बंधु के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम सब किसान अपनी बात को कहने के लिए पैदल कूच करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के न काम करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की होगी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आंदोलन किया है और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और वक्ता ने आपकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना नाम और अपने संगठन का परिचय देना चाहूँगा। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। मैं छोटा सा सिपाही, लखनऊ जिला प्रभारी अशोक कुमार मौर्य। ये आज जो आंदोलन हम कर रहे थे, बहुत छोटा आंदोलन कर रहे थे, बहुत कम किसान बुलाए थे, कुछ अधिकारियों की सूझबूझ से जो है बहुत छोटी छोटी हमारे किसानों की समस्याएं हैं। सबसे पहली तो समस्या ये है, जो हमारे किसानों की गाय भैंसें पकड़ ली जाती हैं और उसमें बंद कर दी जाती है। बंद करने के बाद क्या है, अब हमारा किसान परेशान होता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि हमारे किसान गाय वहाँ बंद है कि किसी ने बांध लिया है। और अंदर जाओ तो बहुत लंबी प्रक्रिया बताते थे, अंदर जा ही नहीं पाता। तो सबसे पहले उस पर बात है कि हमारे किसान को आधार कार्ड देकर अपनी गाय चिन्हित करवाई जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, एक यहाँ बंगला बाजार रोड पर ब्रेकर है जो, वहाँ पर अक्सर घटनाएं होती रहती। उस ब्रेकर के विषय में बात हुई, उन्होंने बताया PWD को पत्र लिख दिया है और लखनऊ मुख्यालय में नगर आयुक्त से वार्ता के लिए 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के बाद अवगत कराएंगे किस दिन समस्याओं का निपटान हो। एक बार नगर आयुक्त से वार्ता हो जाए हमारी, तो हो सकता है हमारे कुछ किसानों की समस्या हल हो जाए। नहीं समाधान हुई तो आंदोलन करेंगे। हमने चेतावनी भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि 5 दिन के अंदर में समस्याओं का समाधान कर दिया। हमने कहा 20 दिन दिए। ठीक है। 20 दिन में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 21वें दिन फिर हम लोग यहीं पर बैठेंगे और बहुत संख्या में बैठेंगे। ठीक है, ठीक है। ये थे हमारे साथ
भारतीय किसान यूनियन भारत लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह साहब, तौर पर उनकी मांगे है कि किसानों की जो जमीनें हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान परेशान नजर आता है। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां एक और किसानों के हित की बात करती है, तो वहीं लखनऊ के जोन 8 में कहीं ना कहीं किसानों की समस्या की अनदेखी को लेकर आज तमाम किसान नगर निगम जोन 8 के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। यहाँ जोनल अधिकारी से बातचीत हुई और कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन मिला। देखने की बात यह रहेगी कि 20 दिन बीत जाने के बाद आखिर इनकी समस्या का किस तरह से समाधान हो पाएगा। सहयोगी अक्षय के साथ में विक्रम, लखनऊ से।